ये जो जौनसार बावर युवा संवाद जो एक जो फोरम बनाया गया है, इस तरीके का मंच तैयार करा गया है, ये विशेषता उन नव युवाओं के लिए है जो अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं सोशल मीडिया पे अधिकतर जो है व्यक्ति विशेष पे जो है टिप्पणी करते हैं और कहीं ना किसी मुद्दों पे जो है हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो इस तरीके का मंच बनाया गया था कि वास्तविक रूप में जो है आपस में बैठ के जो क्षेत्र की जो समस्या है, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक विषय है, कुछ चुनिंदा विषय हैं जिस पे बातचीत होते रहती है। कोई कहता विकास हो रहा था, कोई कहता नहीं हुआ है, कोई बोलता मेरे हिसाब से होना चाहिए था। तो हमने सारे ही पक्षों को बिठाया है और खासकर युवा हैं सारे। हाँ, डिजिटल सारथी की शुरुआत हम लोगों ने 2017 में अप्रैल मई में शुरू करी थी। तो उस दौरान 15-16 के आसपास डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया था सरकार का, और उस दौरान डिजिटल माध्यमों के बारे में बात हो रही थी, सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और ये गांव, कस्बों और छोटे शहरों में भी लोग फेसबुक वगैरह इन डिजिटल माध्यमों को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे थे। तो एक चीज़ उस दौरान बहुत नई सी हो रही थी कि सोशल मीडिया के अंतर्गत लोग, हर एक तबके का आदमी जो है, हर एक तबके का आदमी हो गया, महिलाएं हो गई, वो लोग जुड़ रहे थे डिजिटल माध्यम से, और उसमें वो लोग कहीं ना कहीं अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे। गलत बोल रहे थे पर कम से कम बोल रहे थे। एक ना एक उनको एक विकल्प मिल रहा था, बोलने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था, बोलने का एक माध्यम मिल रहा था बोलने का। इसी पहल में हम लोगों ने ये सोचा कि थोड़ा टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों के अंदर इतनी साक्षरता नहीं है, तो उसके प्रति हम लोगों ने सोचा कि डिजिटल सारथी करके एक पहल करी जाए, जो कि डिजिटल इंडिया को एक ज़मीनी स्तर पे, जो कि गांव तबके के लोग हैं, वो लोग इसको समझें, जानें, सीखें। तो डिजिटल सारथी, जैसा नाम में सारथी है, तो ये कहीं ना कहीं कृष्ण जी से इंस्पायर्ड है, प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि सारथी थे वो अर्जुन के और उन्होंने उनको विद्या दी थी, तो वो विजडम है। तो हम चाह रहे थे कि हम उस तरीके का एक सार्थक प्रयास करें ज़मीनी स्तर पे, हर पंचायत पे, हर बीडीसी लेवल पे और हर ज़िला पंचायत स्तर पे। मैं अखिलेश जी से परिचित हुआ और हमारी बातचीत हुई कि हम लोग युवाओं के साथ एक वार्तालाप करते हैं, कुछ ऐसा संवाद करते हैं कि ताकि हम जानें वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। तो ऐसे क्यों प्रोग्राम दिल्ली वगैरह और बड़े बड़े शहरों में होते रहते हैं कॉलेजों के साथ, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे भी हम कुछ ग्रास रूट लेवल पे ऐसा कुछ करें, जो वहाँ पे जो एक्टिविस्ट लड़के हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ जुनून है किसी चीज़ में, उन लोगों को हम एक मंच पे लाएँ और उनके साथ बातचीत करें। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने फिर अब जाके युवा संवाद, फाइनली वो एक रूप लिया है उसने, और ये युवा संवाद आज हो रहा है यहाँ पे। ये जो कार्यक्रम था, ये मैं देखता हूँ कि पूरे देश में कहीं ना कहीं युवाओं की चर्चा होती है, बहुत सारी जगह पे होती है। तो मैं देख रहा था जौनसार बावर के अंदर कहीं चर्चा नहीं होती, कोई युवा संवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे युवा हैं जो एक नई सोच के साथ उभर रहे हैं। तो हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं एक युवा की जो युवा का कोई संदेश है वो और युवा तक पहुँचे। तो ऐसा इस उपलक्ष्य पे हमने ये संवाद कराया, ताकि युवा की आवाज़ एक आखिरी जो आदमी तक पहुँचे, और युवा एक ऐसा, आप देखेंगे कि युवा जो शक्ति होती है वो एक ऐसी शक्ति होती है, वो पूरे इतिहास गवाह, कहीं भी देश में क्रांति आई है तो युवा ही लाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो आज ये संवाद हुआ है जी, ये कहीं ना कहीं जो है समाधान के रूप में आगे आएगा युवाओं जी? कहीं ना कहीं देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अच्छे अच्छे विचार दिए, सुझाव दिए। तो मेरे को लगता है कि जो लोग ये देखेंगे, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो यहाँ के प्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं उनके सुझाव को वो रखेंगे और समझेंगे और उस सुझाव पे वो काम करने का काम करेंगे आगे। नहीं, मैं डिजिटल सारथी के माध्यम से जो प्रोग्राम हुआ है, अच्छा संवाद रहा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के संवाद आप आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। जौनसार बावर के जुड़े हुए विकास के तमाम मुद्दों पर कुछ चर्चा आज हुई, और कुछ चर्चाएं जो अभी और आगे होनी है उस पर भी आगे आप ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि सकारात्मक प्रयास है और इसका अच्छा परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आपको साधुवाद। बहुत ही अच्छी पहल है जौनसार बावर के युवाओं के लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया है। डिजिटल सारथी ने जो एक प्रयास किया है जौनसार बावर के युवाओं को जगाने का या एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, तो एक सराहनीय पहल है। मैं चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें, और जौनसार बावर को ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है और आगे भी होते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं सबसे पहले डिजिटल सारथी के अभिनव राव जी को और महावीर राव जी का धन्यवाद देना चाहूँगी,
जिन्होंने जौनसर बावर युवा संवाद का आयोजन किया है। युवा किसी भी समाज के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, और संवाद अगर हो गए, बात अगर होगी तो बात बनेगी। इसीलिए मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी इस आयोजन का कार्यक्रम किया है। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जौनसर बावर युवा संवाद है और ये बहुत अच्छी पहल है डिजिटल सारथी की। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्षेत्र में, ताकि युवाओं को प्लेटफॉर्म मिल सके। देखिए, इस कार्यक्रम का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे डिजिटल सारथी के माध्यम से हुआ है। और देखा जाए तो क्षेत्र में विकास बदलाव के क्षेत्र में जो भी कार्य होना है, जो कार्य योजना बननी है संबंधित क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छी और एक सुंदर प्राथमिक पहल है जो कि डिजिटल सारथी द्वारा की गई है। और विशेष रूप से युवाओं के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान होना है, आज इस संदर्भ में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही योगदानिक, जिसे हम बोल सकते हैं, युवा संवाद का आयोजन किया गया है। देखो, किसी भी, अगर आप चाहे विश्व का बोलो, चाहे राष्ट्र का बोलो या किसी लोकल एरिया का बोलो, जब तक युवा आगे नहीं आता है तब तक किसी भी राष्ट्र या देश या समाज का निर्माण नहीं होता। तो डिजिटल सारथी ने जो युवाओं को एकत्रित करके जो लाया है, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय पे ये डिजिटल सारथी की जो पहल है, युवाओं की क्या सोच है अपने एरियाज़ के बारे में, वह और क्या वो न्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि जो आपका ये पैनल है, इसमें हर वर्ग से आपने हर किसी को लिया है। तो एक संगठित होके एक सोच जो आएगी, उससे एक मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले समय पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे और डिजिटल सारथी अपने आप में एक बहुत सार्थक पहल के लिए जाना जाएगा।